Good morning, all of you. Today I am going to present an interesting chapter from English grammar, that is narration. Narration means nothing but to say something. Narrate, to say. When we are going to tell something, this is under narration. ध्यान देंगे, नरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, जो कि वर्ड अष्टम से लेके आगे तक बहुत जरूरी है. There are some certain rules, if you know, you can transform easily from direct to indirect narration. That's why you should write first class. सबसे पहले देख लेते हैं kinds. There are two kinds of narration. Narration, the first one is nothing but direct narration. First one is direct narration. And second one is indirect. Indirect narration. This is. In the first case, direct narration, when we are talking, whatever we are talking is in direct narration. But we bring some change to make it easy and comfortable. This will become in indirect narration. तो डायरेक्ट नरेशन में सिर्फ इन जोड़ा गया है तो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन. हिंदी भी जान लेते हैं क्योंकि हिंदी हमें जरूर जानना चाहिए. इसको उनके प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, जो कि हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं अथवा डायरेक्टली बोलते हैं. इफ वी आर रीडिंग द बुक मीन्स वी आर टेलिंग डायरेक्टली वॉट एवर हैज बीन रिटन इन द बुक. यदि हम पुस्तक पढ़ते हैं अथवा किसी का वक्तव्य बोलते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि हम उसमें तोड़ते मोड़ते नहीं है अथवा उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करते. यदि आप उसी चीज को कुछ चेंज करके बोलना चाहेंगे सेम, तो हमें इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन होता है. अप्रत्यक्ष कथन देखेंगे, ये बोलने का तरीका है आखिर क्या है? एक बोली है, कथन है, जो हम दो तरीके से बात कर सकते हैं. इट मीन टू से दैट सेंटेंस विल बी चेंज बट मीनिंग विल बी सेम. यानी वाइट बदलेंगे लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होगा. जब कभी हम कुछ परिवर्तन करके बोलना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन, और सीधी सीधी बात करते हैं तो होता है डायरेक्ट नरेशन. आइए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम और स्ट्रक्चर हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे. तो होल्ड करेंगे. ओके, once again welcome. Now I am going to write case. If you know case, certainly you can transform easily. That's why everyone must know case chart. This is case chart. इस चार्ट को यदि हम लोग एक बार देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में बहुत सहूलियत होगा. लेकिन हर किसी को ये केस चार्ट जरूर जानना चाहिए. ध्यान देंगे, दिस इज इन नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस. दिस इज इन पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस. दिस इज इन पॉसेसिव केस. We have three types of case and they are nominative case, objective case and possessive case. Now we have to write, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 7 कैटेगरी. आज करने में आपको बहुत सुविधा होगा. देखिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. देखते हैं डाटा. जो डेटा है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव. देखिए, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक. जब कोई वाइड शुरू होता है तो नॉमिनेटिव केस में होगा. यदि कोई प्रोनाउन आखिर में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा. यदि किसी वस्तु किसी के साथ संबंध को दिखाता है तो पॉसेसिव केस में होगा. आइए देख लेते हैं एक नजर में एट ए ग्लांस. आई, मी, माई, माइंड. आप लोग भी कॉपी कर लेंगे. नेक्स्ट, वी, अस, आवर. नेक्स्ट देखते हैं
they, them, their, theirs. He, him, his. She, her, अथवा hers. नेक्स्ट लेते हैं, उसको हम रब कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. अगर लेते हैं हम लोग yours. In this way, we have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you know in better way, you can transform easily. यदि आप अच्छी तरीके से इस डेटा को जान रहे हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, तो आप इसको आसानी से मेमोराइज कर लें. आगे आने वाले समय में हम इसको आसानी से और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम लोग. आई टीच यू. केस को जानना बहुत जरूरी है. देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आई है. आई ऐसे ही आएगा. दिस इज प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस. दिस इज वर्ब, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस. वन मोर एग्जाम्पल. आई ईट माई फ्रेंड. दिस इज एन नॉमिनेटिव केस. This is named her, and this is in possessive case. This is a process to know nominative case, objective case, and possessive case. Please wait and watch for the next video. I am going to teach you all change of person. This is important part of English grammar to know narration. Change of person. Change of person. We already know that first person, second person, and third person. We have 3 types of person. देख लेते हैं रूल. रूल नंबर 1. फर्स्ट पर्सन. आप पहले से जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का कंपोनेंट जो होता है वो आई और वी होता है. आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है. If you find first person in reported speech, then you have to change from the subject of the reported verb. ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन हमेशा जो बदलेगा वो सब्जेक्ट से बदलेगा. सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. शॉर्ट में लिखें. फर्स्ट पर्सन यदि आपके पास आई और वी आता है तो हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी स्टार्टिंग सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब से बदलेगा. सब्जेक्ट से. रूल नंबर 2. बहुत शॉर्ट में बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं. देखिए सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का जो कंपोनेंट होता है वो यू होता है. Second person, if you find you, it will change from the object of the reporting verb. ये हमेशा जो है सो ऑब्जेक्ट से बदलता है. ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ध्यान देंगे, यदि आई और वी है तो सब्जेक्ट से, यदि यू है तो ऑब्जेक्ट से. नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3. एवरीवन शुड नो थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. He, she, it, name and they. यदि आप सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यदि आपको ये सब मिलते हैं तो हमेशा देखेंगे थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, नेम. नेम किसी का भी नाम.
यदि आया तो आप डायरेक्ट आएंगे नो चेंज, बदलता नहीं है। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू चेंज पर्सन। पर्सन को बदलने का तरीका है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तीनों को यदि मिला के एक समरी बनाया जाए, एक फॉर्मूला डिजाइन किया जाए, तो आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, देखेंगे SON, ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। दिस इज द प्रोसेस। इफ यू नो यू कैन ट्रांसफॉर्म इजिली इफ यू नो दिस डायग्राम। इस चित्र को आप देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। एक बार सबको बोले, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? सेकेंड में, थर्ड में। वेरी गुड। देखेंगे इस प्रकार से यदि हम लोग सामूहिक प्रयास करें तो नरेशन बहुत ही आसान हो जाता है और आसानी से आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगले थोड़ा पॉज कर देंगे। नाउ वी शुड नो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देखेंगे ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा है इसमें से, इसको समझेंगे सेंटेंस को। कभी भी नरेशन आएगा तो इसी रूप में आएगा। He said to me एक part. This is the one sentence, complete sentence. This is another sentence. देखेंगे the sentence which remains always closed with inverted commas. Such part of the sentence is in reporting a speech. Reported a speech. देखेंगे जो पार्ट्स, दो पार्ट्स में से एक पार्ट ऐसा है कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से लॉक है। ये हमेशा क्या है? द सेंटेंस विच इंग्लिश ऑलवेज क्लोज विद इन्वर्टेड कॉमा, सच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो कुछ कोई बोल रहा है, मान लो यहाँ पे ही है, वो जो कुछ बोल रहा है वो ये है, तो जो कुछ निकला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन, कथन। तो इसमें क्या है? कथन कौन है? आई शैल हेल्प यू। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मीन्स बोली, बोली मीन्स कथन, वक्तव्य, मंतव्य, वट एवर यू आर टेलिंग। एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच रिमेन्स इन द स्टार्टिंग योर विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, वह हिस्सा जो बिना इन्वर्टेड कॉमास का होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में रिपोर्टिंग वर्ब और शॉर्ट में रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इसके पहले हम लोग लिखे थे। तो ध्यान देंगे, अब हम लोग थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ केस चेंज। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं केस चेंज के बारे में। सबसे पहले आप लोग समझ गए कि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जब मैं आपसे बात करूं रिपोर्टेड स्पीच तो समझना है इन्वर्टेड कॉमास का, जब बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब का तो स्टार्टिंग का। नाउ वी शुड गो फॉर हाउ टू चेंज द केस। केस को कैसे हम लोग बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं। आइए इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी में, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करें, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब है, और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट। गौर करेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ केस। देख लेते हैं, सबसे पहले मार्क लगाएंगे। आई अभी कुछ देर पहले बताए थे, बोलो कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है? सब्जेक्ट से। सीधे आप इसको ले जाइए फर्स्ट सब्जेक्ट के पास, क्योंकि सब्जेक्ट से बदलता है। क्लियर है? एक और देख लेते हैं जो बदलने लायक है, यू। कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। जब अंत में यू हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और यू कहाँ से बदलता है आपको पता है? ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब से। देखेंगे दो तरीके से बनाया गया, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं डायग्राम के साथ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किसका है? सर आरबी रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जितने भी तत्व हैं हमारा ही सी कोई भी आएगा वो हमारा चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब। आइए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ही के बदले ही लिखते हैं, सेड टू के बदले हम लोग टॉल्ड लिखेंगे, मी के बदले मी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। बाद में नियम आएगा वो चेंज होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रोसेस में हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगा लिए हम लोग? दैट। अब बात आई आई, चेंज हो रहा है कहाँ से? ही से। ये भी नॉमिनेटिव केस में है और ये भी नॉमिनेटिव केस में। आप डाटा देख लेंगे, दिस बोथ आर इन नॉमिनेटिव केस। इसलिए कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं होगा, उसके बदले आई के बदले ही होगा। डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस हम लोग करेंगे यानी कि एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करेंगे। हमेशा जानते हैं कि सैल है सूड में बदलता है तो वी के साथ ऊड हो जाएगा। हेल्प हमेशा सूड उस पे आएगा तो हमेशा भी वन होता है। अब चला गया यू, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो सिर्फ स्थान परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। दिस इज राइट आंसर। अब देखेंगे ये हुआ डायरेक्ट नरेशन, ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। This is the right answer and this is the way how to change from direct to indirect narration. We should go for next example. They said to him, my friend is your friend. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। इसको हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म करने का। माई फ्रेंड, ये क्या है? हमारा माई है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये सीधे हमारे कहाँ जाएंगे? दे के पास। ध्यान देंगे योर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे। आइए दोनों को मिला के हम लोग चेंज करने का प्रयास करते हैं। दिस इज द सुटेबल वे हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। देखेंगे दे के बदले हम लोग इधर कुछ नहीं कर पाएंगे, से के बदले टॉल्ड, हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा लिए तो डाई। देखेंगे यहाँ पे एक स्टॉपेज आ गया हमारा कि माई फ्रेंड आ गया। माई कौन सा केस में है को बता सकते हैं? पॉसेसिव केस में है तो माई जा रहा है दे के पास, तो दे का पॉसेसिव क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा देयर। फ्रेंड वही रहेगा मेरा। फ्रेंड इज जो ट्रांसफर होता है वाज योर। योर देखेंगे हिम के पास जा रहा है तो हिम का पॉसेसिव क्या होता है? हिज फ्रेंड। देखेंगे यदि हम लोग यहाँ प्लूरल लेंगे तो वेयर हो जाएगा, यदि सिंगुलर ले रहे हैं तो वाज हो जाएगा। दे टॉल्ड हिम दैट देयर फ्रेंड वाज हिज फ्रेंड, अथवा देयर फ्रेंड्स वेयर हिज फ्रेंड। इस तरह हम ले सकते हैं। सिंगुलर लेके चल रहे हैं तो वाज। इस प्रकार से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। एक सिंपल ले लेते हैं और किसी का नाम आ जाए। सुधा सेड टू मोहन आई लाइक यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम में हमेशा सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल भी वही बनाएगा जो जानता है। आई जो है कहाँ से ट्रांसफर होगा? सुधा से। यू कहाँ से बदलेगा? मोहन से। एक नजर डाल लेते हैं तो सुधा टॉल्ड मोहन डाइड। आई जो है हमारा सुधा, तो सुधा का नाम नहीं लिखिए बल्कि यदि गर्ल्स हो तो सी लेंगे। क्या लेंगे? सी। लाइक का दूसरा क्या हो जाएगा? लाइक। यू किया मोहन के पास तो ही दिया, यदि बॉयज है तो क्या दिया? ही। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। वेरी गुड, हिम। तो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, तीनों ही कंडीशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आप लोग अभ्यास के लिए बार बार अभ्यास करें, क्योंकि नरेशन बनाने से ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल जितना आप बनाएंगे उतना ही आपका मेमोरी पावर एक्सपेंस होगा और उतना ही जल्दी से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू। वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो।